नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है, नमो इम्पैक्ट कार्यक्रम में हम मोदी सरकार की नीतियों का विश्लेषण करते हैं उस क्षेत्र के किसी दिग्गज के साथ और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं वो कितनी कारगर साबित हो रही हैं, जिनसे कि उन नीतियों का लाभ लोगों को मिल सके। आज कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की, क्योंकि विदेश नीति का डंका चारों तरफ बज रहा है। और अभी पिछले दिनों एक रैंकिंग आई है जो पूरे विश्व का सर्वे हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री को 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जिसका मतलब ये है कि वो विश्व के सबसे ताकतवर नेता या सबसे पसंदीदा नेता के तौर पर उभरे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय जोली। विजय जोली दिल्ली बीजेपी के नेता हैं और यहाँ पर ये विधायक रहे हैं विजय जोली जी, और साथ में इन्होंने दिल्ली स्टडी ग्रुप बनाया है जिसके अध्यक्ष हैं विजय जोली, काफ़ी कार्य करते हैं। इसके अलावा ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी करके बीजेपी की एक संस्था थी, एक उसका सहयोगी संगठन था जिसके काफ़ी समय तक अध्यक्ष रहे हैं। विजय जोली जी का एक लंबा अनुभव है, अलग अलग देशों में यात्राएँ करते हैं, जाते हैं और भारत के जो संबंध हैं विदेशों के साथ उनको प्रगाढ़ करने में लगे हुए हैं। तो विजय जोली जी से हम जानते हैं कि ऐसा क्या है जो भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में खड़ा कर रहा है और साथ में मोदी जी को सबसे विश्व का पसंदीदा नेता बना रहा है। जोली जी, आपका स्वागत भी है कार्यक्रम में और आपकी प्रतिक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सिंघल जी। आज दुनिया भर के अंदर जिस प्रकार से भारत का डंका बज रहा है और भारत का डंका बजाने वाला और कोई नहीं, हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं आज प्रातः ही 1 महीने की साउथ पैसिफिक के देशों की विदेश यात्रा से वापस आया हूँ। मेरा पिछला पड़ाव ऑस्ट्रेलिया में था और ऑस्ट्रेलिया के प्रबुद्ध बंधुओं का ये कहना था, मोदी जी जब ऑस्ट्रेलिया आए तो वो गरिमा, वो प्रोटोकॉल, वो लोगों का उनमें रुझान, लोगों का उनको फॉलो करने की प्रक्रिया, ये इस बात का द्योतक है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक जनपटल पर हर एक की आंखों का तारा हैं, हर दिल के अंदर बसे हुए हैं और जिन उम्मीदों के ऊपर भारत और भारत की जनता 2 बार लोकसभा के चुनाव, पहले तो 2014 में और फिर 2019 में जिस प्रकार से लोगों ने अपना मत उनके नेतृत्व में व्यक्त किया था, अब 2024 के अंदर उससे ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ दोबारा सत्ता और सरकार में काबिज होंगे। जोली जी, वो ठीक है। हम जो विषय ये है कि वैश्विक नेता के तौर पर जैसे मोदी जी उभर रहे हैं, ऐसी क्या खूबियां हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हमने देखा कि एक देश के राष्ट्रपति उनके चरण छू रहे हैं, एक ने उनका ड्राइवर बनना पसंद किया, यूक्रेन भी उनकी बात मानता है तो रशिया भी मानता है, फ़िलिस्तीन भी उनकी बात मानता है तो इज़राइल भी मानता है। ऐसे क्या कारण हैं जो आपने अपने विदेश दौरों के बीच में देखे कि जो मोदी जी को वैश्विक नेता के तौर पर लोग स्वीकार करते हैं? द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा से प्रेरित हम सब के प्रिय नरेंद्र मोदी जी ने एक जो वैश्विक स्तर के ऊपर अपना संवाद स्थापित किया है और नेशन फर्स्ट की थ्योरी से प्रभावित होते हुए अन्य देशों की आंतरिक राजनीति को भी जिस प्रकार से मोदी जी ने छुआ है। मैं वो दिन भी जानता हूँ जब मैं विदेश की यात्रा करता था और इमिग्रेशन ऑफिसर्स पूछते थे, वेयर आर यू फ्रॉम? मैं कहता था इंडिया, नाक मुंह सिकोड़ते थे। और 2014 के बाद उस बदलते परिप्रेक्ष्य से मैं रूबरू हुआ हूँ, वेयर आर यू फ्रॉम? और जो ही मैं बोलता आई एम फ्रॉम इंडिया, प्रोग्रेसिव इंडिया, डेवलपिंग इंडिया,
मोदीज इंडिया, ये जो एक नया आयाम, एक नई ऊर्जा, एक मोटिवेशन, एक पैट्रियोटिज्म की स्पिरिट, जिसका प्रादुर्भाव मोदी जी ने अपनी सौम्यता से, अपनी काम करने की क्षमता और शक्ति से विश्व को बाद में, लेकिन पहले मैं अपने घर को सुधारूंगा और पूरे विश्व को मैं बाद में टच बेस कर कर मंत्र मुग्ध कर दूंगा, उनकी इस अवधारणा का मैं तो कायल हुई हूँ, लेकिन दुनिया भी आज उनकी कायल है। इसलिए अभी हाल ही में जो ग्लोबल G20 का भारत में सफल आयोजन, और G20 के अंदर दुनिया के वो राष्ट्र हैं जो संप्रदाय से भरपूर हैं, उनका भारत के नेतृत्व के अंदर अपनी आस्था व्यक्त करना, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कोरिया हो, कोई भी देश का राजनेता ऐसा नहीं है जो मोदी जी के गले नहीं लगा हो और मोदी जी के गले लगकर उन्होंने अपने देश की अवधारणा को भारत की अवधारणा से मिलाया ना। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि 192 देश हैं, छोटे छोटे देश, मोदी जी ने उनको छोटा नहीं समझा। ऐसे देशों तक मोदी जी पहुँचे जहाँ 70 साल में भारत से शायद कोई नेता ना गया हो। इसके अलावा जब कोरोना वैक्सीन का मामला था, उससे भी ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने भी प्रशंसा की। उसको आप किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले को, कोरोना काल को? देखिए, कोरोना काल के अंदर जब लोग एक देश से दूसरे देश में भी जाने से हिचकिचाते थे, तब कोरोना वैक्सीन भारत ने जिस प्रकार से सबसे पहले उसका निर्माण करवाया और दुनिया के 99 देशों को फ्री कोरोना वैक्सीन जिस प्रकार से वितरित करी, उन्होंने दुनिया का दिल भारत के लिए जीत लिया। अमेरिका वो काम नहीं कर सका, चाइना वो काम नहीं कर सका, जापान वो काम नहीं कर सका, जो भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के चलते उसको कम समय में दुनिया को बचाने का काम किया। एक जॉली जी, अभी 2 सूचनाएं आई। एक तो ये कि कतर ने 8 भारतीयों को जो वहाँ पे फांसी की सज़ा हुई थी उसको फिलहाल कारावास में बदल दिया है। दूसरा ये एक सूचना है कि अबू धाबी के अंदर मंदिर बन रहा है। तो मुस्लिम राष्ट्र जो है वो भी पूरी तरीके से मोदी के मुरीद हैं। देखिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने और उसके जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपना सर्वोत्तम खिताब अगर किसी वैश्विक नेता को उसको ऑनर किया, सम्मानित किया, तो वो नरेंद्र मोदी जी थे। और जिस प्रकार से भव्य मंदिर दुबई के अंदर हिंदुत्व का परिपादन करते हुए जिस प्रकार से वहाँ पर बनना है, वो देखने की चीज़ है। और 1 दिसंबर 2023 को दुबई के अंदर वैश्विक वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस के अंदर कतर के अमीर से मिलकर जिस प्रकार से वहाँ पर भारत के 9 इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स थे जिनको मौत की सज़ा वहाँ के कोर्ट ने दी थी, उसको कम करवाने में जिस प्रकार से मोदी जी ने सक्षमता से राजनीति का भी और डिप्लोमेसी का भी सहारा लेकर उनको बचाने का काम किया है। मैं तो ऐसे महान पुत्र को और उस माँ को प्रणाम करता हूँ जिसने मोदी जी जैसा सपूत अपने परिवार में से इस देश को दिया है। जॉली साहब, हम जो कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट है उसमें हम ये भी कोशिश करते हैं कि कुछ सुझाव लिए जाएं, चूँकि आपका काफ़ी इस पे काम किया है आपने विदेश नीति पर भी, और आपको क्या लगता है कि और क्या कदम ऐसे उठाए जा सकते हैं कि जो प्रोग्रेस है हिंदुस्तान की वो और तेज़ी से हो सके? देखिए, मैं सबसे पहले तो सिंगल जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने नमो इम्पैक्ट का एक प्रभावी कार्यक्रम दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए सभागार में इस वर्ष किया, और जिसमें भारत के अनेक राज्यों के गवर्नर्स और प्रबुद्ध नागरिक, शिक्षाविद, जुडिशियल जस्टिसेस और देश के जाने मानी हस्तियां उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। और जिस प्रकार से मोदी जी ने 2014 से लेकर 2023 तक विभिन्न जनता से जुड़े हुए कार्यों को ज़मीनी स्तर पे उसको कार्य रूप दिया, आपने उस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी
किताब के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी कार्यकुशलता के माध्यम से जिस प्रकार से उसको एक नया आयाम दिया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है, आपने प्रशंसा की, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपके क्या ऐसे सुझाव हैं कि जो और बेहतर तरीके से किसी कार्य को अंजाम दिया जा सके, खासतौर से विदेश नीति के मामले में? देखिए, मैं आपको झाड़ के पेड़ पे नहीं चढ़ा रहा हूं, आप ऑलरेडी खुद चढ़ चुके हैं। और आप जिस प्रकार से नमो इम्पैक्ट के माध्यम से जो भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य करती रही है, उन कार्यों का महिमा मंडन अगर करने का किसी ने काम किया है, तो आप भी उन अग्रणीय वॉरियर्स में से है। मेरा मानना है आज भारत में, एशिया में, यूरोप में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, कैरिबियन में, साउथ पैसिफिक रीजन में, दुनिया के 192 देशों तक और उनके राष्ट्राध्यक्षों तक मोदी जी ने तो जो काम किया सो किया, लेकिन उनके काम का महिमा मंडन करने का काम, भारत एक सशक्त इकॉनमी के रूप में उभरा है। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था आज ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन शीघ्र तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भी भारत के उभरने का, आगे बढ़ने का आकलन ना केवल भारत की एजेंसीज के द्वारा नहीं, अपितु वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक विश्लेषण करने वाली एजेंसीज के द्वारा भी भारत को ये जो वरीयता प्राप्त हो रही है, उस वरीयता को, भारत की साख को, भारत के नाम को और भारत के दाम को, जिस देश को पहले अ नेशन ऑफ स्टेक चामस कहा जाता था, आज उस नेशन को अ नेशन विच हैज़ रीच्ड द मून, क्या कोई सोच सकता था? और जिस प्रकार से मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, उनको वैश्विक स्तर के ऊपर नमो इम्पैक्ट के माध्यम से, अपने सहयोगियों और साथियों के माध्यम से, आपके साथ जुड़े हुए विचारकों और बड़े बड़े राजनेताओं के माध्यम से अगर आप इसको पहुंचाने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, जिसका बहुत बड़ा योगदान भारत की इंटरनल राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, भारत के अंदर आने वाली वैश्विक इन्वेस्टमेंट से भी जुड़ा हुआ है, और वो इन्वेस्टमेंट्स भारत के सर्वगीन विकास के अंदर योगदान दे रही हैं। मुझे लगता है कि यू विल बी डूइंग अ ग्रेट जॉब and a responsibility not only towards Prime Minister Modi but towards Mother India also. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर विजय जोली जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बताया कि मोदी जी ने जो विदेश नीति अपनाई है, जिसको हम कूटनीति कह सकते हैं, जिसे हम चाणक्य नीति कह सकते हैं, वो पूरी तरीके से सफल है। और वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं, तो वो भी अपने आप में एक पूरे संदेश देने के लिए काफ़ी है विश्व स्तर के सभी नेताओं को। और जैसे विजय जोली जी ने कहा, हम अपने दर्शकों को यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे, हमारी जो नमो इम्पैक्ट कॉफ़ी टेबल बुक आई थी, उसका अब हम इंग्लिश में रूपांतरण कर रहे हैं। इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन करके उसको नए सिरे से प्रकाशित किया जा रहा है और उस किताब को विश्व के सभी नेताओं को भेजा जाएगा, ऐसी हमारी योजना है। और कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।